जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, प्रत्येक प्राणी की पिछले जन्म की कुछ पसंद नापसंद होती है। पसंद का मतलब खुशी और नापसंद का मतलब दुख। सुख की चाहत और दुख के प्रति घृणा हर जीवित प्राणी में अंतर्निहित है। इसके अलावा प्रत्येक प्राणी अपने पिछले जीवन से दुख के प्रति घृणा और आनंद की इच्छा के उन संस्कारों को लेकर पैदा होता है। इसका मतलब है कि जन्म से ही लोगों में सुख और दुख के प्रति पहले से ही इच्छाएं और नापसंदियां होती हैं। उन द्वंद्वों के प्रभाव से, उन कामनाओं और द्वेषों के प्रभाव से इसमें अच्छी वस्तुओं के प्रति घृणा और बुरी वस्तुओं के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है। उस प्रक्रिया में उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, उन्हें मेरा स्मरण करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें मेरी शरण लेना अच्छा नहीं लगता और मुझसे दूर रहना उन्हें आरामदायक महसूस कराता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मुझसे दूर रहना दुखद और बुरा है। यह सब उनके पिछले जन्मों से चली आ रही इच्छाओं और द्वेषों का प्रभाव है। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा समझा रहे हैं कि हम यह क्यों नहीं पहचान पाते कि वे सर्वोच्च हैं और वे ही पुरुषोत्तम हैं और वे ही श्रीमन नारायण हैं। अतः आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान पूर्वक समझें। जब भी श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण की सर्वोच्चता के बारे में हमारे मन में संदेह पैदा हो तो हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए कि यह उन संस्कारों का प्रभाव है जो हमने अपने पिछले जन्मों में बनाए हैं। हम स्वयं पर संदेह करते हैं, तो आइए इस संदेह को तुरंत खत्म करें और दृढ़ विश्वास रखते हैं कि श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण ही सर्वोच्च हैं। श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का सतत प्रयास करते हुए आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें।
इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ॐ इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।